अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिक महमूद। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। नाजरीन, आपने देखा, चश्मे फ़लक ने देखा कि पिछले 2-3 दिन से जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत और अमरीकी कुत्तों ने, मैं अब बहुत अरसे से मैं अपने अल्फाज को अपने कंट्रोल में रखे हुए थे, लेकिन अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ का इदराक हो गया और अंदाज़ा हो गया कि हमें अभी उसी तरह ही इन हालात का मुकाबला करना है। तो मैं ये कहूँगा कि अमरीकी कुत्तों ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, अमरीकी कुत्ते जो कुछ पाकिस्तान के अंदर बैठकर और कुछ पाकिस्तान के बाहर बैठकर जिस तरह साजिशें कर रहे हैं और 22 करोड़ आवाम के हकूक़ के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, तो ये अब हमें इस बात का अंदाज़ा भी हो गया और यकीन भी हो गया कि अब ये जंग पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पर फ़र्ज़ हो चुकी है। और इस जंग में अब तो इन्होंने इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों की रेड लाइन थी, उसको अबूर कर लिया है। और अब पाकिस्तानी भी, हम जितने भी लोग हैं और हमने भी अपनी रेड लाइन को अबूर करना है। और रेड लाइन उस हद तक हम भी जाएंगे जिस हद तक दुश्मन हमारे हकूक़ पर कब्ज़ा जमाए बैठा है या कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। और मैं अपने उन तमाम दोस्तों को, पाकिस्तानी कौम को और जो भी मुहब्बे वतन है उसको ये बता देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अब की बार अगर हम हार गए तो याद रखना कि ना जाने सदियों हम जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि इस वक्त दुश्मन आपके शेर पर झपट पड़ा है और आपका शेर तन्हा उस दुश्मन का मुकाबला किए जा रहा है। शेर से मुराद हमारे कायद, आलम इस्लाम के कायद इमरान खान, जिस तरह उन पर कातलाना हमला हुआ और ये किराए के कातिल जिस तरह इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई और लोगों को ज़ख्मी किया, और उसमें एक बंदा जो शहीद भी हुआ, जो एक इंतहाई दर्दनाक मंज़र था कि उस शहीद के बच्चे उसके पास खड़े थे और उसने इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग में अपना खून का नजराना पेश किया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस माँ को, उस शख्स को कि जिसने हकीकी आज़ादी की जंग में जिस माँ ने अपना बेटा कुर्बान किया और जिस शख्स ने अपनी जान को कुर्बान किया। पाकिस्तानियों, याद रखना कि जब अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से नवाजता है तो ये लम्हे बार बार आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। आज अल्लाह ने इमरान खान की सूरत में आपको एक लीडर अता किया और इसके बाद अगर आपने इसको खो दिया तो मैं नहीं जानता, ये मेरा रब जानता है कि इस लेवल का, इस जुर्रत वाला, इस बहादरी वाला और आपके हकूक़ की जंग लड़ने वाला कोई शख्स आपके लिए आएगा पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इससे पहले जिन लोगों को आपने खोया और उसके कितनी देर के बाद अल्लाह ताला ने एक और लीडर आपको दिया, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मिल्लत लियाकत अली खान, जुल्फ़कार अली भुट्टो और आज इमरान खान। और याद रखना कि आपने पाकिस्तानियों भारी कीमत चुकाई है इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के लिए। आज बहुत दुख से कह रहा हूँ उन कुव्वतों को कि कभी हम सुना करते थे कि लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, लेकिन आज ये नारा
इस्लामाबाद के अंदर सुनता हूँ, आज ये नारा पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर सुनता हूँ। और बहैसियत एक कश्मीरी सिटीज़न मैं पाकिस्तानी अवाम से इंतहाई दिल से, लगन से और जुर्रत से और अपनी उस बहादुरी से पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी आज़ादी के साथ हम इतने ही खड़े हैं जितने ही आप 70 सालों से तमाम पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। मैं इसलिए पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा हूँ कि आज तक पाकिस्तानी कौम ने कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ा, और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह कश्मीरियों की आज़ादी में उनके साथ खड़े रहे, और कश्मीरी कौम भी इंशाअल्लाह जिस भी कुर्बानी तक जाना पड़े, हम आपकी आज़ादी के लिए आपकी शाना बशाना हैं, और फिज़िकली, मोरली और हर एतबार से हम आपकी आज़ादी के हक़ में हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर उठने वाली उस आँख, उस कदम को रोकेंगे अपनी जान से, अपनी ताकत से, अपनी ज़ुबान से, कि वो हमारे मुमलकत ख़दादात की तरफ बढ़ ना सके। लेकिन सबसे मुश्किल जंग पाकिस्तानियों इस वक्त वो है जो आप पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपने उठना है, इमरान खान की काल के बग़ैर इन कुव्वतों का मुकाबला करना है, जो ऊपर से तो पाकिस्तानी दिखते हैं, जो ऊपर से तो पाकिस्तान के खैर ख्वाह अपने खुद को कहते हैं, लेकिन अंदर से जो पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला जा रहा है वो पाकिस्तान के हक़ और मफाद में नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम के हक़ और मफाद में नहीं है। वो जितने भी खेल खेले जा रहे हैं वो अगयार के लिए हैं, वो अगयार के मकासद को पाकिस्तान के अंदर पूरा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि उठना है पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के ख़िलाफ़। और इस पर मैं बरमला कहूँगा जनरल बाजवा साहब से कि जनरल बाजवा साहब, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये जो ताकत आपको मिली है, इस कौम ने अपना पेट काट कर आपको ये ताकत दी है। इस कौम ने अपने बच्चों को भूखा रख कर, महंगाई की दलदल में पिस कर, दहशतगर्दी की जंग में पिस कर, लाखों लोगों ने जाने देकर आपको ये ताकत बख्शी अल्लाह के फजल करम से। और आज अगर ये ताकत आप इन्हीं लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहता हूँ कि थू है आपकी इस ताकत पे। जिस तरह आपके टैंक लाहौर की रोडों पर आए, और ये टैंक कभी पाकिस्तान के मफाद में क्यों नहीं निकलते। 1971 में पाकिस्तान टूटा, इन टैंकों ने कुछ भी नहीं कर सके, ये टैंक पाकिस्तान को टूटने से नहीं बचा सके। उसके बाद 2019 में जब कश्मीर पर शब खून मारा गया तो आपके टैंक कुछ भी ना कर सके। हम तो आज इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ एक रिश्ता है, वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रिश्ता हमें एक दूसरे से दूर नहीं होने देता, और इस रिश्ते को मजबूत किया है हमारे कायद इमरान खान ने। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बाजवा साहब कि ये जिनके लिए आप लड़ रहे हैं ना, अपने ही लोगों से, कल ये आपसे लड़ेंगे, और फिर ये हमारे, और फिर हम जो आपके लिए लड़ते थे, आपने हमें दुश्मन के रेमो करम पर छोड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ISI के अंदर जो कुत्ते, जो अमरीकी कुत्ते अमरीकी मफादात के लिए बैठे हैं, जो खेल खेला जा रहा है, इनको बांध दीजिए, इनको पटा डाल दीजिए। हम किसी से डरते नहीं, जान रब ने दी है और उसी ने लेनी है, चाहे वो आपकी गोली से ली जाए, आपके तशद्दुद से ली जाए। हमने वो रब की अमानत समझ के रखी है और वो रब ने लेनी है।
हम किसी से नहीं डरते, ना हमें डराने की कोशिश की जाए, ना हमें आजमाया जाए। हम आपसे मोहब्बत करते थे, आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, अब भी तैयार हैं। जहाँ भी अफवाज पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हमारे सीने सबसे पहले आगे होंगे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारी है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है और इसके लिए इसको हमने डिफेंड करना है। इसके सामने हमने खड़ा होना है, दुश्मन के सामने। क्यों कि मैं एक फ़ौजी बाप का बेटा भी हूँ और 2 फ़ौजी भाइयों का भाई भी हूँ। मेरी रगों में भी एक फ़ौजी का खून है। इसलिए बाजवा साहब, खुदा के लिए पाकिस्तान के ये जो हालात बने हुए हैं, आप इससे बेखबर नहीं हैं। जब बनाए गए उस वक्त भी आप बेखबर नहीं थे। तो पाकिस्तानियों, बातें बहुत सी करनी थी, बात लंबी हो जाती है, तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में वो तमाम बातें करूँगा। और इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ और पाकिस्तानी कौम से भी पुरुम्मीद हूँ और अल्लाह से भी पुरुम्मीद हूँ कि अल्लाह हमारे कायद इमरान खान को जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए और इस हकीकी आज़ादी की जंग में अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए और पाकिस्तान पर कब्ज़ा जमाने वाले उन तमाम लोगों से पाकिस्तान को अल्लाह आज़ादी अता फ़रमाए, पाकिस्तानी कौम को अल्लाह आज़ादी अता फ़रमाए। और ये जंग इंशाअल्लाह हक़ व बातिल की जंग है और जीत यकीनन पाकिस्तान की होगी, इस कौम की होगी और हम जीतेंगे। दुश्मन कितना भी मजबूत हो, हमारे जज्बे के सामने दुश्मन की कोई भी ताकत इंशाअल्लाह ठहर नहीं सकेगी। और पाकिस्तानियों, अपने जज्बे को कभी ठंडा नहीं होने देना। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।